नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने के बहुत इंस्पिरेशन मिलते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि दूसरों को भी ये वीडियो देखने और जानने के मिले। दोस्तों आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं आगे आप लोग वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी फरमाइश पूरी हो सके। दोस्तों आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपका अपना प्यारा चैनल नॉलेज विद मोमिता को सब्सक्राइब करके 1K तक पहुँचा दीजिए, ताकि आपका बहुत आभारी रहेंगे हम। धन्यवाद दोस्तों आज मैं आप सबके साथ साल 2023 में देवशयनी एकादशी कब है, अतः साल 2023 की देवशयनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और साथ में पारण का शुभ समय के बारे में बात करेंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हर महीने में 2 एकादशी होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी से 4 महीने के लिए भगवान नारायण योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद देवउठनी एकादशी पर वो योग निद्रा से जागते हैं। इस 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। हालांकि इस बार चातुर्मास 4 नहीं 5 महीने का होगा। इस बीच धरती के पालन का काम महादेव संभालते हैं। चातुर्मास के दौरान किसी तरह के शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं तब शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। और आइए बात करते हैं साल 2023 देवशयनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण के शुभ समय के बारे में। इस बार देवशयनी एकादशी साल 2023 में 29 जून को मनाई जाएगी और देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त होगा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 29 जून की सुबह 3:18 से शुरू होकर 30 जून को 2:42 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। व्रत का पारण 30 जून को किया जाएगा। वैसे तो व्रत का पारण 30 जून को स्नान दान के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक का है। आइए बात करते हैं 5 महीने का होगा इस बार चातुर्मास। हर साल देवशयनी से देवउठनी तक 4 महीने का समय रहता है, जिसमें नारायण योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। लेकिन इस बार चातुर्मास 5 महीने का होगा। इस कारण चातुर्मास 5 महीने में 29 जून से 23 नवंबर तक होगा। ये दुर्लभ संयोग अधिक मास होने का कारण पड़ा है और अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होगा। सावन का महीना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। आइए बात करते हैं देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में। शास्त्रों में सभी एकादशी को श्रेष्ठ व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। इसके पुण्य से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। देवशयनी एकादशी तक देवउठनी एकादशी तक मुंडन, विवाह, सगाई और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। आइए बात करते हैं देवशयनी एकादशी पर कैसे किया जाता है नारायण की पूजा। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प ले, घर और मंदिर की साफ सफाई करें, चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाएं, इस पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करके विधि विधान से पूजा करें। भगवान को फल, फूल और धूप आदि अर्पित करें। पूजन के दौरान भगवान के मंत्र का जाप करें। देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। भगवान को पंचामृत का भोग लगाए। एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करें। अगले दिन स्नान और दान के बाद व्रत का पारण करें। आइए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाता है और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं।
इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा है। और अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा के पुत्र की भांति पालन किया करता था और उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों का कारण समझता हो, दुख को समझता हो। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और उसके बाद ही मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा का कष्ट दूर होता है, प्रजा का कष्ट होता है। ऐसा शास्त्र में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवृत्ति कराने आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। और इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्मों का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों के ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आज आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वालों शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए, दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्री के साथ करो। और मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य की समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में ये भी बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी हो। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे जय श्री कृष्णा।